स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग IBPS RRB के अंदर जो ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जामिनेशन होता है उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो इसका जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन है ये ऑलरेडी हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस एग्जामिनेशन को दिया है एंड आप लोगों ने a handful of you has already secured good marks and you are already into the mains round. You are going for the mains round, so all the best for that. But before that I'm going to announce that it's on the 25th of September ये mains का exam होने वाला है and you need to complete your preparation within that time. आप लोगों का तो almost preparation हो ही चुका होगा and you are just revising for your final examination. अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट्स है तो हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स भी हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस डाउट क्लियरिंग क्लासेस तो है ही। रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी का फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ क्रैश कोर्स फैसिलिटीज़ के लास्ट मोमेंट में लास्ट मिनट सजेशंस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन है वो हम करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप आता है, तो हम अगर उसको वेराइड टाइप्स अगर उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़रूर वो सिमिलर क्वेश्चन टाइप मिलेगा एग्जामिनेशन में एंड दैट वुड बी ईजियर फॉर ईच वन ऑफ अस टू अटेम्प्ट। So you can join our crash course also at the last moment where you can get all the revision facilities. And if you want to give mock tests are also available for all the candidates. You can just enroll into our classes for the mock tests. You can just enroll in our classes for attending the mock tests. यहाँ पे आप लोगों को scholarship की facility भी मिल जाएगा. So what are you waiting for? Do check our description box for more details. So coming back to the examination pattern, let us discuss the pattern. Like prelims का तो examination हो चुका है, तो हम लोग preliminary examination के बारे में अभी कुछ भी discuss नहीं करेंगे क्योंकि it's already over. Now we are focusing only in the mains examination. So let's see what's the exact pattern of this examination. पहली बात तो ये examination conduct होगा online mode में, that is it would be a computer based test. Each paper will have multiple choice question, objective type question, multiple choice question, and candidates will have an option to answer the question either in Hindi or in English language. लेकिन जो English का पोर्शन रहेगा वो सिर्फ English में ही आएगा, वो हिंदी में आपको नहीं दिया जाएगा। And the rest of the sections would be given in Hindi language also. जो लैंग्वेज आपको लगता है कि आप वो easy हो रहा है आपको पढ़ने में, वो लैंग्वेज आप फॉलो कीजिए या फिर आप सिलेक्ट कीजिए कि मुझे ये लैंग्वेज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन यू कैन जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ योर एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, सो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट श्योर अबाउट। और 0.25 मार्क्स कट होगा या फिर जिसको हम कहते हैं 1/4 मार्क्स कट होगा, डिडक्ट होगा फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम पैटर्न फॉर द ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट जो सेक्शन है उसका नाम है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस इज 50 मार्क्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन और यहाँ पे आप लोगों को सेम तरह से 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड वंस अगेन द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस इज 50 मार्क्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एंड यहाँ पे भी आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स इज 40 मार्क्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन जो आप लोग चूज करोगे एंड यहाँ पे भी आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस इज 40 मार्क्स। लास्ट जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर सेक्शन, क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर आएगा एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन इज 40 एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस इज 20।
ऑल टोटल इन सभी सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम लोग जिसको कहते हैं कि मेंस का टोटल पेपर कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. सो टोटल हुआ 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स फॉर कंप्लीशन. कैंडिडेट्स जो लोग मेंस एग्जामिनेशन को पार कर रहे हैं, उन लोगों को एक कंपलसरी IBPS RRB कॉमन इंटरव्यू राउंड में जाना पड़ेगा, मतलब अटेंड करना पड़ेगा. एंड इन दिस राउंड अ कैंडिडेट्स पर्सनालिटी एंड हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी एग्जामिन्ड. तो आप लोगों को तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग लाइक द फर्स्ट इम्प्रेशन इज सेट टू बी द लास्ट इम्प्रेशन. तो अगर आप लोग पहले ही अच्छा इम्प्रेशन बना ले पाते हो तभी जाके आपको सिलेक्ट किया जाएगा. नहीं तो अगर आप क्लमजी रहोगे या फिर लाइक you are going to fumble in front of the interviewers, then you will be rejected at the first instance only. So if you want to be confident while speaking, do practice speaking in front of the mirror. You can just see yourself and the way you speak, the way you handle yourself. You stand in front of the mirror, practice regularly before the interview, so that you can gain all the confidence of speaking in front of someone or in front of many people. And mostly your personality and how sound your mind is, like आपकी mental स्थिति कैसा है ये भी चेक किया जाएगा, क्योंकि आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जा रहा है. तो ऐसे ही तो कोई नौकरी नहीं देता ना, तो सब कुछ चेक करके ही आपको ये पोस्ट मिलेगा. For the post of officer scale 1, marks obtained only in the mains examination will be considered for shortlisting for the interview round and also for the final merit listing. तो प्रिलिमिनरी का जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उसका जो मार्क्स है, उसका मार्क्स मेंस के लिए इनफ था. उसके बाद कोई राउंड में आपका प्रीलिम्स का मार्क्स चेक नहीं किया जाएगा. सो इट्स ऑलरेडी ओवर. डू नॉट थिंक अबाउट योर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एनीमोर. जो लोग मेंस में जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेंस के एग्ज़ामिनेशन के बारे में ध्यान रखो. चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सिलेबस ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि आप लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी लास्ट मोमेंट में है और आप लोगों को रिवाइज करना है. तो फिर से हम लोग एक लास्ट टाइम के लिए अपडेटेड सिलेबस को देख लेते हैं, सो दैट कोई भी चैप्टर हमसे नहीं छूटे. तो फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो है रीजनिंग का सेक्शन. एंड रीजनिंग स्टार्ट होता है विद क्वेश्चंस ऑन पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, circular or direction based MISC, then number series, odd one out, coding decoding, blood relation, analogy, syllogism, alphabet test, ranking and time, causes and effects, direction sense, then figure series, word formation, statement and assumption, assertion and reason, statement and conclusion, statement and arguments, statements and action courses and so on. उसके बाद जो सेक्शन आता है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर हम लोग इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेक्शन कहते हैं. तो इसमें जो नॉर्मली टॉपिक्स है ये क्लास 10 सिलेबस से ही मोस्टली आता है. तो अगर आप लोग 10th के सिलेबस को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कॉमन मिल जाएगा. तो पहली जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आता है नंबर सिस्टम से, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, देन पाई चार्ट से भी क्वेश्चंस मिलता है. आपको स्टडी करना पड़ता है एंड रिलेटेड क्वेश्चंस विल फॉलो द पाई चार्ट और द बार डायग्राम्स. आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड चैप्टर्स लाइक दोस. Decimal, fraction, averages, then simplification, partnership, percentages, ratio and proportion. Case studies, like I told, given in bar diagrams, charts and graphs, then permutations and combinations, then probability से भी questions मिलेगा. उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, एंड यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम करंट अफेयर्स, दैट इज़ बोथ फ्रॉम नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल. देन आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिल सकता है, एब्रीविएशंस, देन करेंसीज, कैपिटल्स, जनरल साइंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज से, फिर
लाइक बैंकिंग अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये बैंक का एग्जामिनेशन है. देन आरबीआई से क्वेश्चन मिलेगा लाइक इट्स रोल, फंक्शंस, the way it works, the national parks and sanctuaries and so on. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर हिंदी लैंग्वेज का, तो जो आप लोग चूज़ करोगे. एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम टॉपिक्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, देन ग्रामर, then spotting errors, fill in the blanks, misspelled words, jumbled words, rearrangement of sentence, then jumbled up sentences, idioms and phrases, closed tests, then one word substitution, antonyms and synonyms, and chapters like these which are basically there in English grammar. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर. एंड कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होता है वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा. देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, एबकस, जो भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, कैसे इवॉल्व हुआ था कंप्यूटर्स, हमारे प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में जो कंप्यूटर है उस वैसे सिचुएशन में कैसे आया, इन सभी से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है. देन फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो अभी बहुत ही लाइक फेमस है. कंप्यूटर को छोड़ के अभी एआई सब्जेक्ट स्कूल्स में दिए जा रहे हैं क्योंकि वो ही फ्यूचर है कंप्यूटर्स का. नेक्स्ट बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट से क्वेश्चंस मिलेगा. द नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, abbreviations, shortcut keys, MS Office, database, security tools, virus, then hacking, Trojan input and output devices, then computer languages, different like COBOL, Fortran, जो भी previously जो languages था, अभी जो है Java, C++, जो भी languages है उन सभी के बारे में आपको questions दिया जाएगा. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है फिनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर. एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम करंट इवेंट्स इन द फिनेंशियल वर्ल्ड, देन मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, देन बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, देन बैंक अकाउंट्स ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल्स, देन लोन्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, then questions from restructuring of loans, bad loans, risk management, Basel 1, Basel 2, Basel 3, then questions on organizations like RBI, SEBI, that's Stock Exchange Board of India, then IMF, World Bank and others. And जो banks हैं उन सभी के ऊपर आपको questions मिल सकता है. तो अगर आपको अच्छा करना है एग्जामिनेशन में तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और ये प्रॉपर गाइडेंस आपको एक प्रॉपर मेंटर प्रोवाइड कर सकता है. तो ये मेंटर, ये कोच हम सौरभ सर क्लासेस से प्रोवाइड करेंगे. अगर आप लोग यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके देंगे, सैम्पल पेपर्स, अनसॉल्व पेपर्स सभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, प्लस रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, देन क्रैश कोर्स, स्कॉलरशिप्स. We also provide you with last minute suggestion questions so that you can fare well in the examinations. And mostly we take mock tests because हमें चेक करना है कि हमारी गाइडेंस के अंदर आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं या फिर आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है. So mock tests are also there. You can just check the description box for more details regarding our classes, or you can visit Saurabh Sir's classes website, and you can also check the other videos of our channel so that you can just get a glimpse of how we solve the previous year's question papers or any kind of sample question. And for more details, do check our description box for our contact numbers. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.